कभी सोचा है कि असली शक्ति आखिर होती क्या है? क्या ये किसी तलवार की धार में है या फिर सोने के सिक्कों की खनक में? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी में उतरेंगे जो हमें सिखाती है कि लीडरशिप और स्ट्रैटेजी के सबसे बड़े सबक अक्सर वक्त की परतों में ही छिपे होते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। एक लीडर के पास सबसे शक्तिशाली हथियार आखिर कौन सा होता है? क्या वो उसकी सेना की ताकत है या उसके खजाने की चमक? ये कहानी हमें एक ऐसा जवाब देगी जो शायद हमें हैरान कर दे। ये कहानी है दो भाइयों की, शेर खान और गब्बर खान। खून तो एक था पर दुनिया एकदम अलग। सुंदरवन के घने जंगल में उनकी दुश्मनी एक ऐसी आग की तरह थी जो पूरे राज्य को जला सकती थी। और यही टकराव हमें सिखाएगा कि असली लीडरशिप आखिर होती क्या है। देखिए, ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये तो सोच का बंटवारा था, सिद्धांतों का बंटवारा था। एक तरफ था न्याय तो दूसरी तरफ था लालच। एक तरफ भविष्य की सोच थी तो दूसरी तरफ बस अपनी भूख मिटाने की जिद। तो आइए थोड़ा और करीब से देखते हैं इन दोनों भाइयों को। एक था शेर खान, एक मैनेजर, एक रखवाला जो मानता था कि असली राजा वो है जो एक बैलेंस बनाए रखे ताकि जंगल का हर एक जीव फल फूल सके। और फिर था गब्बर खान, एक तानाशाह जिसके लिए सत्ता का मतलब था सिर्फ अपनी भूख मिटाना। उसकी दुनिया में कानून सिर्फ एक था, जो मैं चाहता हूं वो मेरा है। शेर खान की सोच आप देखिए कितनी साफ थी। वो जानता था कि असली ताकत सबको साथ लेकर चलने में है। उसका मानना था कि एक राजा का काम सिर्फ शिकार करना नहीं, बल्कि हर एक जीव की सुरक्षा पक्की करना है, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और दूसरी तरफ था गब्बर खान। उसकी दुनिया में हक और कानून का बस एक ही मतलब था, उसकी अपनी मर्जी। उसने अपने इलाके में इतनी बेरहमी से शिकार किया कि जल्दी वहां कोई जानवर बचा ही नहीं। उसकी भूख ही उसका इकलौता उसूल थी। और यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। इन दो सोच का टकराव शुरू होता है। जब गब्बर खान के इलाके में शिकार ही खत्म हो गया तो उसकी नजर पड़ी अपने भाई शेर खान के हरे भरे जंगल पर। अब ताकत की पहली आजमाइश सिद्धांतों की लड़ाई बन चुकी थी। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। अपनी जमीन को बंजर बना चुका गब्बर खान अब शेर खान के इलाके में घुस आता है, एक अकेली बेचारी भेड़ के लिए। ये सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये तो शेर खान के उसूलों पर, उसके राजधर्म पर सीधा हमला था। जब दोनों भाई आमने सामने आए तो शेर खान ने जो कहा वो बात आज भी गूंजती है। उसने कहा, असली राजा अपनी ताकत से नहीं, अपनी प्रजा की सुरक्षा से पहचाना जाता है। सबसे कमजोर को भी जीने का वही हक है जो तुम्हें है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये लीडरशिप की पूरी फिलॉसफी थी। अब सीधी लड़ाई में तो गब्बर खान हार गया, तो उसे समझ आ गया कि ताकत से बात नहीं बनेगी। तो अब इस तानाशाह ने अपना सबसे खतरनाक हथियार निकाला, अपना दिमाग। फिजिकल लड़ाई अब एक मनोवैज्ञानिक जंग में बदल रही थी। और जरा गब्बर की साजिश तो देखिए, क्या शातिर चाल थी। उसने 4 कदम उठाए। पहला, अराजकता फैलाओ, पानी के स्रोतों में जहर घोल दो। दूसरा, कमी पैदा करो, अनाज के भंडार खाली कर दो। तीसरा, भरोसा तोड़ो, अफवाहें फैलाओ कि राजा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। और आखिरी कदम, जब सब बिखर जाएं तो खुद को मसीहा बनाकर पेश कर दो। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल अटैक था। तो मतलब साफ था, गब्बर का असली निशाना शेर खान का शरीर नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का हौसला था, उनका दिल और दिमाग था। वो जानता था कि एक राजा तभी तक राजा है जब तक उसकी प्रजा उस पर भरोसा करती है। ये तलवारों की नहीं, भरोसे की जंग थी। लेकिन गब्बर शायद एक बात भूल गया था। शेर खान की असली ताकत उसकी दहाड़ नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का विश्वास था। और अब वक्त था एक ऐसे जवाबी हमले का जो दिमाग, एकता और विश्वास की नींव पर खड़ा होने वाला था। और इस पलटवार का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या था? सुनना। शेर खान ने अपनी प्रजा की हर एक शिकायत को ध्यान से सुना। वो समझ गया कि ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश है। और सच का पता लगाने के लिए उसने अपनी सबसे चालाक जासूस चपला लोमड़ी को गब्बर के इलाके में भेजा। अब देखिए शेर खान की स्ट्रैटेजी क्या कमाल की थी। उसने अपनी पूरी प्रजा को ही एक सेना बना दिया। हर किसी को उसकी खूबी के हिसाब से काम दिया गया। तेज घोड़े सरहदों पर नजर रखने लगे, ताकतवर हाथी ने अनाज के भंडारों की रक्षा की, चतुर लोमड़ी दुश्मन के साथियों में फूट डालने निकल पड़ी। अरे यहां तक कि एक छोटे से चूहे को भी दुश्मन की रसद काटने का काम मिल गया। ये एक शेर की लड़ाई नहीं थी,
ये पूरे जंगल की लड़ाई थी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां इन दोनों रणनीतियों का आमना सामना होता है। और यही टकराव हमें बताता है कि एक असली राजा क्या होता है और ताकत का असली मतलब आखिर है क्या। और आखिर में हुआ क्या? होना क्या था? एकता के सामने साजिश टिक नहीं पाई। गब्बर के साथी उसे छोड़कर चले गए। उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गईं और शेर खान ने एक सच्चे राजा की तरह अपने हारे हुए भाई की जान बख्श दी। ये जीत अकेले शेर खान की नहीं थी, ये पूरे जंगल की जीत थी। और जाते जाते शेर खान ने अपने भाई से जो कहा, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, राज ताकत से नहीं, एकता और न्याय से चलता है। ये एक ऐसा सबक है जो हर दौर के लीडर के लिए मायने रखता है। गब्बर खान तो हार गया, पर क्या लालच और सत्ता की भूख वाली उसकी सोच भी हार गई? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है। एक इंसान को तो हराया जा सकता है, पर एक बुरे विचार को, एक गलत सोच को कैसे हराया जाए? इसका जवाब शायद हमें अपने अंदर ही खोजना होगा। सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल।